विजय दहिया, डॉक्टर विजय दहिया, डॉक्टर इंदु कपूर, डॉक्टर इंदु कपूर, आदिवासी सेना, आदिवासी सेना। फतेह सिंह सामने आ जी उस परेड पे बराबर में ऐसे बस यहाँ याद रख के बस डॉक्टर साहब। ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं ठीक है जी। हाँ जी पापा जी। अभी आदिवासी सेना के नेतागण जो है आज के मुख्य अतिथि का पगड़ी बांध करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय स्टेज पर आकर के अपने विचार आपके सामने रखेंगे। बस ठीक है, ठीक डॉक्टर विजय दहिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदिवासी सेना का, उनके प्रधान जी का, समस्त पदाधिकारियों का। इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में उन्होंने अपने बीच आने का न केवल मुझे मौका दिया, बल्कि ये जो पगड़ी है ये आपके बहुत सम्मान की चीज़ होती है। और ये जो पगड़ी किसी को पहनाई जाती है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया जाता है। आज उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया कि जो भी जिम्मेदारी ये मुझे सौंपेंगे मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ कि इस कार्यक्रम में तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, बाकी भी किसी कार्यक्रम में अगर ये संस्था मुझे बुलाएगी तो मैं आज इनका ऋणी हो गया, वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर विजय दहिया। मैं आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच आया था। हमने लगभग साल भर पहले बहुत जोर शोर से ये मिशन चलाया था कि कैसे हम गर्भ में पल रही अपनी बच्चियों को बचाएं। शुरू में हमने सिर्फ एक कार्यक्रम किया। हमने जो अल्ट्रासाउंड के लोग जो थे, जो अल्ट्रासाउंड से जांच करते थे या जो भ्रूण हत्या करते थे, उनके ऊपर प्रहार किया, उनको पकड़ना शुरू किया, उनको जेलों में डालना शुरू किया। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ इस चीज़ से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात होगी कि जैसे बहुत साल पहले हमने शराब बंद कर दी, शराब के ठेके बंद कर दिए। शराब तो बंद हो गई, लेकिन लोग जो है वो दूसरी जगह से शराब लाने लगे, वो पाउचों में शराब आने लगी। यही समस्या बिल्कुल हमारे ज़िले में भी हुई कि यहाँ हमने दबाव डाला तो लोग सहारनपुर जाने लगे, लोग कोटा साहब जाने लगे, लोग अम्बाला कुरुक्षेत्र जाने लगे। हमने ये देखा कि जब तक हम आम जन को जागृत नहीं करेंगे, उसके अंदर ये भावना पैदा नहीं करेंगे कि ये जो पाप आप कर रहे हो, इसमें वो जो कर रहा है वो तो पैसे के लालच में कर रहा है, हम अगर ये पाप कर रहे हैं तो हम तो अपने हम कहाँ भगवान को मुंह दिखाएंगे। साल में 2 बार हम लोग कजकों की पूजा करते हैं, कई बार हम वैष्णो देवी की और देवी माताओं की दर्शनों के लिए जाते हैं, और अपने घर में या तो अपनी पैदा हुई देवी को हत्या करते हैं या उसमें किसी रूप में शामिल होते हैं। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि अगर हमने ये बात जन जन तक पहुंचानी है तो किसी भी तरीके के कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में हम पहुंचेंगे और उन लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। इसी का नतीजा हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आज यमुनानगर का जो स्तर है वो 796 में मैंने शुरू किया था, आज वो 917 पहुँच गया है। आज हमारे सामने 1000 लड़कियों के पीछे 907 लड़कों के पीछे 917 लड़कियाँ हैं। लेकिन ये काम यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब हमारी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा हो। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि एक जो कन्या है, लड़का जो है वो एक परिवार का काम संभालता है, जो लड़कियां हैं वो 2 परिवारों को संभालती हैं। 2 परिवारों का संस्कार जो है वो एक लड़की के पीछे जुड़ा होता है। अगर हम लड़की की हत्या कर देंगे, लड़कियां नहीं पैदा होने देंगे, तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। ये आम जन को ये बात समझनी होगी। जब हम ये बात समझ जाएंगे तब ये अल्ट्रासाउंड वाले तो भूखे मर जाएंगे, इनको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि जी इनको आप खाली बैठे रहने दो। देखो साइंस जो है, साइंस के कई इक्विपमेंट जो आते हैं वो मनुष्य के सुधार के लिए आते हैं, लेकिन हम उसका गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। बहुत पहले अगर हम आदिकाल की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या जो है, कन्या की जो हत्या है वो एक अभी अल्ट्रासाउंड आने के बाद शुरू नहीं हुई। कन्या की हत्या तो पहले भी होती थी। वहाँ फर्क इतना था कि कन्या को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था,
कभी उसका गला घोट के मार दिया जाता था, कभी उसको जहर की पुड़िया देकर मार दिया जाता था, और कई बार तो उसको पैदा होके, जैसे अभी यहाँ हमीदा में एक इंसिडेंट हुआ था कि उसको गटर में छोड़ दिया जाता था। और उसके साथ भी एक और चीज़ है कि यदि आप छोटी बच्ची पैदा हुई है, वो बीमार हो गई, उसको डॉक्टर तक नहीं लेके जाओगे, थोड़े दिन में वो वैसे ही मर जाएगी, वो भी कन्या की हत्या है। कन्या को हत्या के तो कई तरीके हैं, और ये अल्ट्रासाउंड तो सिर्फ एक उसका एक और नया जरिया आ गया जब आपने उसको बच्ची को पैदा होने से पहले ही मार दिया, गर्भ में ही मार दिया। ये जो जागृति है, ये इंसान के अंदर जितनी फर्क आएगा, जितने ये लोग समझ जाएंगे, और खास तौर पे इसमें अगर महिला ये प्रण ले लें, क्योंकि अगर किसी बच्ची की हत्या होती है, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे बच्ची के पैदा होने के बाद हो, उसमें किसी ना किसी रूप में एक महिला जरूर शामिल होती है, चाहे वो नानी है, ताई है, दादी है, माँ है, बहू है, भाभी है। ये महिलाएं अगर प्रण ले लें कि हम अपनी गर्भ में पल रही अपने भविष्य को नहीं जाने देंगे और पैदा हुई बच्ची का पूरा ध्यान रखेंगे, तो आदमी में कोई ताकत नहीं है कि वो कन्या की भ्रूण हत्या कर सके। तो ये मेरी बहनों को, माताओं को ये वचन लेना होगा, जब आपका फेरा होता है, जब आपकी शादी होती है, उस टाइम आपको प्रण लेना होगा कि हम अपनी कन्या में होने वाली ना तो जांच कराएंगे, और यदि अगर बच्ची है तो हम उसकी हत्या नहीं होने देंगे। ये प्रण अगर जिस दिन आप ले लोगे तो हमें इन आयोजनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम कन्या को सम्मानित करने के लिए आयोजित करेंगे। कितनी मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ कि लड़का जो आपने कई बार बहुत अच्छी तरीके की पार्टियाँ होती हैं जिसमें VIP गेस्ट आते हैं, उसमें कांच की क्रॉकरी लगाई जाती है। देखा होगा ना कि बड़े मेहमान आए तो क्या कांच की क्रॉकरी लगाते हैं, और जब साधारण पार्टी होती है तो हम प्लास्टिक वाला सामान लगा देते हैं। ये जो कुदरत ने जो लड़कियां बनाई हैं, ये कुदरत की बनाई हुई लड़कियां उस कांच के सामान के समान है, जो भगवान उन लोगों को लड़की देता है जिनको ये समझ लेता है कि हाँ इनको बच्ची रखनी आती है। जो लफंडर आदमी उनको सिर्फ लड़के देता है, जो लड़कियां संभाल सकते हैं उनको वो लड़कियां देता है। ये कुदरत भी इस चीज़ को देखता है कि क्या ये बच्ची जिसे मैं दे रहा हूँ ये इस परिवार में सुरक्षित रहेगी, तभी वो वहाँ बच्ची पैदा करता है। तो वो बहुत भाग्यवान लोग हैं जिनके घर कन्या पैदा होती है, उसके घर देवी पैदा हो रही है। ये बात लोगों को जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों का कि उन्होंने मेरे बीच में जाने का मौका दिया और आप लोगों से वार्तालाप का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।